को भी करते थे, उन्होंने मेरी माँ को भी बाहर निकाला हुआ था। बड़ी बहन जो वट्टे सट्टे पे है, साजिदा जान मोहम्मद, उसके पास रहती थी, लेकिन और मेरी बच्ची पे बहुत जुल्म और सितम किया, घर से निकाल देते थे। तीनों मीटर जो पानी का, गैस का, बिजली का, जो मेरे बाप ने 2003 में लगवाया था। से भाई होंगे, फिर कहा जाता है कि जी बहनें गलत होती हैं। उस औरत की मजबूरी चेक करें। पहले माँ बाप का इंतकाल हुआ, फिर उसके शोहर ने तलाक दे दी, दूसरी शादी कर ली। अब वो बेचारी दर-बदर हो रही है, भाई भी टिकने नहीं दे रहे। पे कर दिया। आपने उनके ऊपर कोई केस वगैरह किया? मैंने केस जो है भाइयों पे आप अभी नहीं किया, लेकिन पहले जब मेरी अम्मी जिंदा थी 2 फरवरी 2024 में जब मेरी अम्मी फौत हुई है इस सर्दियों में, तब उससे 2 महीने पहले मैंने केस किया था। मैं जब ये मारते पीते और जुल्म करते थे बाहर, माँ को भी करते थे, उन्होंने मेरी माँ को भी बाहर निकाला हुआ था। बड़ी बहन जो वट्टे सट्टे पे है, साजिदा जान मोहम्मद, उसके पास रहती थी, लेकिन तब जब मेरी मदर सिस्टर की तरफ, साजिदा जान मोहम्मद की तरफ गई है, उसके बाद इन्होंने मेरे पे और मेरी बच्ची पे बहुत जुल्म और सितम किया, घर से निकाल देते थे। तीनों मीटर जो पानी का, गैस का, बिजली का, जो मेरे बाप ने 2003 में लगवाया था, वो अपने हाथों से वो भी यूज़ नहीं करने देते। कैसे भाई होंगे, फिर कहा जाता है कि जी बहनें गलत होती हैं। उस औरत की मजबूरी चेक करें। पहले माँ बाप का इंतकाल हुआ, फिर उसके शोहर ने तलाक दे दी, दूसरी शादी कर ली। अब वो बेचारी दर-बदर हो रही है, भाई भी टिकने नहीं दे रहे। अच्छा, तो पुलिस ने इंसाफ नहीं किया? पुलिस ने कोई इंसाफ नहीं किया। जब मैं आती थी मुझे कहते कि आपका अदालती मसला, आप अदालत में जाएं। जब मेरी मदर, मेरी बात सुने, पुलिस का काम तो सिर्फ हाईलाइट करना ना। आप अदालत से जब आपको मिलेंगे पेपर, तो फिर पुलिस उस पर एक्शन करेगी ना, इस तरह तो नहीं कर सकती। जी जी, लेकिन मैं अदालत में गई थी, लाहौर अदालत सिविल कोर्ट में पेश हुई थी। जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, उससे 2-3 महीने में पहले पहुंची हूँ। वहाँ पे मेरा दावा भी किया हुआ है। वहाँ पे मैंने कहा है कि 7 कमरे, 2 किचन, 6 वाशरूम, 2 बरांडे, 2 सेहन, 2 सीढ़ियाँ और 1 गेट मेन है। ये चीज़ें बनी हुई है मेरे बाप की, और 2 भाई, 3 बहनें और 1 वालदा। इनको डिवाइड किया जाए। मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, इस इंटरव्यू के बाद अगर वो आपको कुछ कर देते हैं, फिर केस वगैरह करेंगी आप उन पर? जी जी, जब मैं केस करूंगी, मैं अपना हक मांगूंगी, वो मुझे जान से मार देंगे। जिम्मेदार वही हूँ जी। मुझे और मेरी बेटी को जितना भी नुकसान होगा, मुझे मारे पीटेंगे, जहाँ वो जान से मारेंगे। उनके पास छुरियाँ भी है रखी हुई, पहले भी पड़ते हैं मारने के लिए। लेकिन जब मैं केस ये करूँगी, उसके बाद वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, अब आप थाने गई हैं? जी, मैं थाने जो है DPO साहब के पास पेश हुई हैं। वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी है। अब वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा था कि आप फिरोजवाला थाने में पेश हों। SHO सरवर साहब बड़े अच्छे बंदे हैं फिरोजवाला थाने के। आप गई हैं उनके पास? अभी फ़िलहाल नहीं गई, उनकी कॉल आई है मुझे। हाँ, देखें ना, कॉल की है। तो इंशाल्लाह आप उनके पास जाएंगी, वो आपको इंसाफ भी दिलाएंगे। और मैं प्रोग्राम के लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, खुदा का खौफ करो, ये जायदाद यहीं रह जानी है। वो बेचारी बेवा है, माँ बाप का साया उसके सर पर है नहीं। क्या कर रहे हो? जुल्म ना करो, कब्र में जाना है, ये जायदादें यहाँ की यहाँ रह जानी है। क्या कर सकोगे? क़यामत वाले दिन जब ये तुम लोगों का गिरबान पकड़ेगी ना, उस वक्त तुम लोगों के पास कोई मौका नहीं होगा। मुझे ये याद मिलता है कि नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।